क्या समझ रहा है तुम? हैं? सिर्फ तुम्हारा लड़ाई है ये, हम सबका लड़ाई है। Restart, 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 restart। आज आप लोग देकर आ चुके हो नीट 2024, एक ऐसी एग्जाम जिसके अंदर लगभग 23 लाख बच्चे फॉर्म भर चुके थे और अभी एग्जैक्ट डेटा सामने आएगा कि कितने बच्चों ने एग्जाम दी थी, बट ये मान के चलो कि लगभग 20 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी और जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 1,06,000 के आसपास हैं। तो कुल मिलाकर 19 लाख बच्चे ऐसे होने वाले हैं जिनको अपना डिजायरेबल कॉलेज नहीं मिलेगा या जिनका नीट क्लियर नहीं होगा, फाइनली उन्हें एमबीबीएस में सीट नहीं मिलने वाली है। तो यार सबसे पहली बात तो ना एकदम टेंशन लेना या सैड होना या डिप्रेस होना छोड़ दो अगर आज आपका नीट अच्छा नहीं गया। देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नीट अच्छा नहीं गया तो एकदम रिलैक्स हो जाओ, कहीं ना कहीं बुरा लगता है। बहुत सारे ड्रीम्स हैं आपके खुद के नहीं, आपके माँ बाप के, अपने साथ वालों के, आपको कई लोगों को बहुत कुछ प्रूव करना था, लेकिन एग्जाम उतना अच्छा नहीं गया जितना जाना चाहिए। तो यार अब ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे? तो ऐसी सिचुएशन में कई ऐसे बच्चे जिनके मन में बहुत ख्याल आएंगे बुरे बुरे, तो यार वो बुरे ख्याल निकाल दो, क्योंकि जो लाइफ है ना वो बहुत बड़ी है और नीट जैसी एग्जाम्स में अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आगे लाइफ में आप सक्सीड नहीं करोगे। मैं आज कई ऐसे अपने साथ में ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो पढ़ाते हैं जिनका नीट एग्जाम तो छोड़ो वो 12th में फेल थे। एक कहानी बताता हूं मेरे दोस्त की। मेरे दोस्त का एक बड़ा भाई था और वो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट था एंड 12th एग्जाम में वो बुरी तरीके से फेल हो गया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में। देन उसने 12th हमारे साथ में रिपीट करी एंड रिपीट करने के बाद सोचो सो कितना खराब लगता होगा, अपने छोटे भाई के सारे दोस्तों के साथ, अपने छोटे भाई के साथ में एग्जाम दे रहा है 12th बोर्ड की वापस से। बढ़िया तरीके से उसने एग्जाम दी, गिरते पड़ते पास हो गया। 3 साल तक लगातार उसने नीट एग्जाम के लिए ट्राई किया, नहीं हुआ, लेकिन उसके छोटे भाई का नीट एग्जाम में हो गया और वो आज डॉक्टर है। इनफैक्ट उसके छोटे भाई के अलावा उसका एक और भाई था और वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट क्लियर कर गया, लेकिन वो बड़ा भाई नहीं कर पाया। तो क्या किया होगा उस बड़े भाई ने? सोचा होगा ना कि मैं मेरे माँ बाप को क्या मुंह दिखाऊंगा, अपने फैमिली में क्या मुंह दिखाऊंगा, रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाऊंगा, अड़ोसी पड़ोसी को क्या मुंह दिखाऊंगा कि एक तो मैं 12th में फेल हो गया, डॉक्टर नहीं बन पाया और मेरे दोनों छोटे भाई डॉक्टर बन गए। उसने बताया क्या किया? उसने किया रीस्टार्ट। क्या किया उसने? रीस्टार्ट। उसने पढ़ाना चालू किया एंड जब उसने पढ़ाना चालू किया ना तो यहीं पर एक लोकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसने 2 साल पढ़ाया एंड पढ़ाते पढ़ाते आज वो यहाँ पर इंदौर के एक वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम इंस्टीट्यूट पे एक बहुत अच्छे लेवल की फैकल्टी है बायोलॉजी के एंड उनका पे स्केल सुन लोगे ना तो धरती खिसक जाएगी पैर के नीचे से। 6 लाख रुपए महीना कमा रहा है वो बंदा। यानी कि आज उसके जो दोनों भाई डॉक्टर है ना उनका पे स्केल 1,50,000 रुपए महीना है और वो भाई साहब 6 लाख रुपए महीना छाप रहे हैं। तो देखो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नीट में नहीं होना इट्स ओके। तो अब आप में से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको लग रहा है कि यार मेरे नीट में 200, 250, 300 नंबर आ रहे हैं और अब नीट के लिए ड्रॉप लेना वर्थ नहीं है, क्योंकि अगर मैं ड्रॉप ले भी लूंगा तो कहां पहुंच पाऊंगा? 450 नंबर तक। इट्स ओके, कोई बात नहीं, मत लो ड्रॉप। एक नई शुरुआत करो, रीस्टार्ट करो, एक नए कोर्स के लिए सर्च करो। बीडीएस है, बीपीटी है, होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, उसके अलावा फार्मेसी है, बीएससी है और कई सारे बढ़िया बढ़िया कोर्सेज हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। तो गो फॉर इट, उसके बारे में रिसर्च करना चालू करो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी जरूर मदद करूंगा। आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताओ कि आपको क्या ऐसे कोर्सेज के बारे में जानना है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जिनको ऐसा लग रहा है कि नीट में मेरा 350, 400 स्कोर आ जाएगा, बट यार नीट क्लियर नहीं होगी, कॉलेज नहीं मिलेगा, 600 मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो क्या करना है? रीस्टार्ट करना है। अगेन हमें रीस्टार्ट करना है मेहनत को। तो वो कहां कहां हम लोगों से मेहनत में चूक हो गई वो आपको इंट्रोस्पेक्ट तो करना है, खुद बैठ के सोचना है, लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि आपसे कहां मिस्टेक हुई। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एनसीईआरटी को उतना सीरियसली नहीं लिया जितना लेना चाहिए। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में तो एनसीईआरटी को बहुत सीरियसली लेना था। जब हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हम कई बार कोशिश करते हैं, हम कई ऐसे टीचर्स को फॉलो कर लेते हैं जो हमें बीएससी लेवल का पढ़ाने लगते हैं।
हमें भी अच्छा लगता है कि यार बायोलॉजी में बड़ा सा चैप्टर है, एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दिया हुआ है, ये बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, बीएससी लेवल का पढ़ा रहे हैं, अब इसमें से नीट में सवाल आएंगे, नहीं आएंगे। आप जानते हो कि नीट में सवाल जो है वो एनसीईआरटी से ही बने, इक्का दुक्का सवाल अगर ऊपर नीचे गए हो तो गए हो। तो 720 नंबर के पेपर में से अगर हमें 650 या 620 नंबर के क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से निकल के आ रहे हैं तो यही तो हमारे लिए सिलेक्शन का काम करेंगे। वो एक्स्ट्रा 50-60 नंबर के क्वेश्चंस के लिए आप पूरा साल वेस्ट कर देते हो। सेकेंड मिस्टेक आप लोगों ने ये करी कि अपने प्रॉपर तरीके से नोट्स नहीं बनाए, और अगर नोट्स बनाए भी तो आपने उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज नहीं करा या प्रॉपर पैटर्न पे रिवाइज नहीं करा। एक रेगुलर रिवीजन मांगती है चीजें। अगर आप पढ़ते जा रहे हो, नोट्स बड़े सुंदर बनाते जा रहे हो, लेकिन अगर आप उसको रिवाइज ही नहीं कर रहे हो, आप उन नोट्स को प्रॉपर तरीके से पलटा के पढ़ नहीं रहे हो, तो क्या फायदा ऐसे नोट्स का। तो एक तो हमें नोट्स प्रॉपर करने हैं, लेकिन अब जब हम लोग ड्रॉप ले रहे हैं तो अब हम लोग नए नोट्स बनाने से पहले हमारे पुराने नोट्स को चेक करेंगे। अगर वो कंप्लीट है, प्रॉपर है, तो हम नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तीसरी चीज जो हम लोग मिस्टेक करते हैं, हम एनसीईआरटी को पूरी 100% सॉल्व नहीं करते। बायोलॉजी को छोड़ दो, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की बात करूं तो एनसीईआरटी का एक एक इंटेक्स्ट क्वेश्चन, एक एक प्रॉब्लम, एक एक एग्जाम्पल, एक एक टेबल, एक एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सब हमें सॉल्व करते आना चाहिए, हमारी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। वो कॉन्सेप्ट हमारी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तब जाकर हमें एनसीईआरटी से एक लेवल आगे बढ़ना है। तो एनसीईआरटी को प्रॉपर तरीके से सॉल्व नहीं करते। उसके बाद हम बात करेंगे पीवाईक्यूज की। आप लोगों ने सबने पीवाईक्यूज करे होंगे, इतना तो मैं डैम श्योर हूं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी होगा या अगर ऐसा स्टूडेंट होगा जिसने लास्ट मोमेंट पे बस फॉर्म भर दिया, वो भी पीवाईक्यू करके गया होगा। लेकिन हम पीवाईक्यू करते जरूर है, लेकिन हमारे मन में एक चीज रहती है कि यार मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये 2005 में आया था, तो ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2025 में भी आ जाए, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन 2016 में था तो फिर से 2025 में आ जाए। नहीं, आप केवल क्वेश्चन करते हो, आप उस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हो, लेकिन आप उस क्वेश्चन को समझते नहीं हो कि ये किस पैटर्न पर पूछा गया है, इस क्वेश्चन के पीछे लॉजिक क्या है। आप एक क्वेश्चन को मत देखो, आप क्वेश्चन के पीछे के लॉजिक को समझो। और जो ऐसा क्वेश्चन लगता है, जो आपको लगता है कि यार ये बड़ा लॉजिकल था, कुछ तो क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड होंगे, कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी के टेबल से उठ के आ जाएंगे, प्रॉब्लम से उठ के आ जाएंगे, कोई स्पेशल बॉक्स में से निकल के आ जाएगा, कोई डायग्राम में से आ जाएगा, बायोलॉजी में एनसीईआरटी की कोई छोटी सी लाइन के एक वर्ड से निकल के आ जाएगा। तो वो पीवाईक्यू के भी आपको नोट्स बनाने हैं। आपको लिखना है कि इस साल ये वाले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पर एक क्वेश्चन आया था, तो क्या वो कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा, क्या वो कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी में एक लाइन का दे रखा है, क्या मेरे पास में उसका डिटेल नॉलेज है। नहीं तो उसको करो, यूट्यूब से उसको पढ़ो। तो पीवाईक्यू को आपने करा जरूर, लेकिन सही तरीके से नहीं करा। देन एक मिस्टेक होती है मॉक टेस्ट की। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मैं खुद देखता हूं यूट्यूब पर कई सारे बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के 8-8 घंटे के मैराथन्स लग रहे होते हैं, 7-7 घंटे के मैराथन आप लोगों ने भी अटेंड करे होंगे, और उनकी 18-18 हजार, 20-20 हजार, 1-1 लाख तक की लाइव वॉचिंग जाती है। देखो, नीट के 4 दिन पहले 1 लाख बच्चा बैठकर एक टीचर से पढ़ रहा है। वो पढ़ने का समय है ही नहीं, वो मॉक टेस्ट देने का समय है, वो घर पर बैठकर अकेले में बैठकर अपने नोट्स को रिवाइज करने का समय है, अपने आप को संभालने का समय है। लेकिन हम ऐसी सिचुएशन में, आप में से कई बच्चे लाइव लेक्चर अटेंड कर रहे होते हो, आखिरी मोमेंट पे ये कर लो, आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कई वीडियोस ऐसे निकल के आते हैं, 60 टॉपिक, 180 नंबर पक्के, उन पर आप 5-5 लाख, 10-10 लाख व्यूज दे रहे हो। क्यों? उसमें से एक भी चीज आपके काम की नहीं है गाइस, नॉट अ सिंगल थिंग। तो समझो आप इस बात को कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो। ये सारे वीडियोस आप लोगों को दिसंबर एंड तक देखकर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल के मंथ में आपको पीवाईक्यूज करने हैं, आपको मॉक टेस्ट देने हैं, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नीट एग्जाम केवल और केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस से सॉल्व होगी, किसी के मेगा मैराथन को देखकर और वहां पर जो थ्योरी पढ़ा रहा है उससे नहीं होगी। कई टीचर्स आपको वहां पर बैठकर लाइव क्वेश्चंस करा रहे होंगे, लेकिन आपको पता है कि वो क्वेश्चंस कहां से लेकर आ रहे हैं? नहीं पता।
तो आपको किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट को परचेस करना पड़ेगा, किसी प्रॉपर इंस्टीट्यूट के आपको मॉड्यूल को अरेंज करना पड़ेगा और आपको उसको डैम श्योर होना पड़ेगा कि मैंने हर चीज कंप्लीट कर ली है। फिर आप देखो कि आपकी नीट एग्जाम कैसे क्लियर नहीं होती। आपको खुद मॉक टेस्ट में दिखने लगेगा कि आपका स्कोर 650 700 पहुंच रहा है। तो गाइज आप लोगों को बहुत बेसिक चीजें करनी है। जो एम्स में आज बच्चे बैठे हैं, जो बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में आज बच्चे बैठे हैं, उन्होंने कोई अलग से बाहर स्पेस से जादू को बुलाकर धूप धूप करके अपनी नीट क्लियर नहीं करी है। उन्होंने बिल्कुल बेसिक्स पकड़ के रखे। हमें कोई नई चीज नहीं करनी, एकदम बेसिक से बन के रखो। तो अब क्योंकि हम लोग रीस्टार्ट करने वाले हैं, हम हमारे बेसिक्स पर स्टिक रहेंगे। हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी को फोकस में लाएंगे, हमारे नोट्स पर हम रिलाई करेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, हम एनसीईआरटी 100% सॉल्व करेंगे, हम पीवाईक्यूज करेंगे जरूर, हम क्वेश्चंस मॉड्यूल के करेंगे जरूर, लेकिन केवल आंसर पता करने के लिए नहीं, हम पता करेंगे कि इस क्वेश्चन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है और अगर नया कॉन्सेप्ट है तो उसके प्रॉपर नोट्स बनाएंगे एंड मॉक टेस्ट पर फोकस करेंगे। तो गाइज अब वक्त आ गया है रीस्टार्ट करने का। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि क्या तुम लोग रीस्टार्ट करने के लिए रेडी हो। कमेंट सेक्शन में लिखो रीस्टार्ट। एंड अब किसी की रोतली शक्ल मुझे दिखनी नहीं चाहिए। एग्जाम नीट बिगड़ गई सो बिगड़ गई, अच्छी गई बहुत बढ़िया, एवरेज गई कोई प्रॉब्लम नहीं। लक्ष्य 2025 अगर हमारा है तो हम नीट फोड़ेंगे। इस चैनल केमिस्ट्री सर्कल पर मैं आपको केमिस्ट्री क्लास 11th के नीट लेवल के सारे वीडियोस प्रोवाइड करूंगा और हमारा जो दूसरा चैनल, हमारा मेन चैनल है ग्रेविटी सर्कल, उस पर क्लास 12 के वीडियोस आएंगे। तो इस एक साल में आपकी पूरी 11th और पूरी 12th वन शॉट में मैं कंप्लीट कराऊंगा। एंड केमिस्ट्री सर्कल नाम के चैनल पर 11th के सारे चैप्टर्स आने के बाद नीट एग्जाम्स में मैं आपकी क्या क्या मदद कर सकूंगा वो मैं यहां पर पूरी तरीके से ट्राई करूंगा। टेलीग्राम चैनल हमारा जरूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि नीट में नोट्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं प्रोवाइड करता चलूंगा, 11th के भी और 12th केमिस्ट्री के भी। तो मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको बहुत ज्यादा मदद करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, रिवीजन करने में। तो फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कमेंट सेक्शन में लिखो रीस्टार्ट। और अब हम लोग हमारी क्लास 11th की और 12th की केमिस्ट्री की पढ़ाई शुरू करते हैं साथ में मिलके। आप बायोलॉजी और फिजिक्स में भी बिल्कुल जुट जाओ। और अब मुझे किसी की रोतली शक्ल नहीं दिखनी चाहिए। सब क्या करेंगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ। लेट्स रीस्टार्ट।